मॉर्निंग की शुरुआत भगवान जी के साथ। तो गाइस ये है करवा चौथ के दिन की वीडियो जो मैं 2 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप सभी लोग भगवान जी के दर्शन करो, प्रणाम करो। आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सभी सुहागनों को सदा सुहागन रखे और माता करवा अपना आशीर्वाद सभी पे सदैव बनाए रखे। तो गाइस ये देख सकते हैं आप मेरी पूजा का सामान, मतलब ये सब। और ये है मेरा फाइनल लुक जो मैं करवा चौथ के लिए तैयार हुई थी। तो गाइस मैंने उस दिन वैसे मतलब उतने अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना के दिखाऊं। तो गाइस ये मेरा फाइनल लुक है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ करवा चौथ में जाने के लिए, पूजा के लिए, क्योंकि हम लोग सारी लेडीज़ साथ में मिलके पूजा करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैं जाने लग गई हूँ। और आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन्जॉय कीजिएगा हमारे ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लो माता करवा के। ओम श्री स्तेज लक्ष्म्यां बहुरात्रौ रूप नक्षत्र पार्श्वे नक्षत्राणि ईखम मीखान मुम ईखान सर्वलोकम ईखानम। अपने आप टीका लगा लो अपने माथे पर। सब लोग पूजा से पहले माथे पर टीका होना चाहिए। हाँ, अलग से निकाल लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, एक किनारे से अपने ही लिए निकालना है। फूल हाथों में फूल ले लीजिएगा। हाँ, खुशी नहीं आई है यार। ओम स्वस्ति नो मितामसिनां भगः स्वस्ति देव्यातिथिः नरः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्ति वायुमुपब्रुवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पति सर्वगणग्वं स्वस्ति स्वस्य आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति सचव्रतं भवः स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्य चन्द्रमसामिव पुनर्ददग्नता जानता संगमे महि सत्यनं तारक्षरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानां भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देव भद्रं पक्षेमाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायु। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे वसो निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भध्वं त्वमजासि गर्भध्वं। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यर्कश्यन् सत्विकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। ओम श्री श्रीदेवाय नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। आप लोग यहाँ चढ़ा दो फूल, एक थाली में किनारे में रख लो, नीचे पैर पड़ेंगे ना, ऐसे डाल लो। एक दोना है या कुछ है तो ऐसे किनारे में, थाली किनारे में डालो, थोड़ी थोड़ी पंखुड़ी लेकर के। ओम शुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकलम्बोदरस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुगुणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेषान्नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीगणाधिपते श्रीमहामङ्गलमूर्तये नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः। थाली में फूल की पंखुड़ियाँ हैं तो एक एक जगह रखते जाओ, सब एक जगह इकट्ठा करके बाद में भगवान को यहाँ चढ़ाएंगे। विष्णवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कहानी और है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन खाना खा लें। उनकी बहन बोली, हे भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर मैं खाऊंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ हो करके दिया जलाकर छलनी ढक दी और कहा, आकर कहा, बहन तेरा चांद निकल गया है,
तो उसकी भाभी ने इससे बोली, आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चाँद निकला है, हमारा चाँद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेले में ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाने को बैठ गई। पहली गशी में उसके बाल आया, दूसरा खाने पर पत्थर निकला, तीसरी गशी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइए और उनका आशीर्वाद लेती जाइए। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब व्रत करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुँचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा, श्रीली सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर उसने ननद को दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। तब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसिर की चौथ आई, बोली कि करुआ ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चाँद उगना करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएगी, वह तेरे से बड़ी है, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ माता आई, फिर फागुन की आई, फिर चैत की आई, फिर वैशाख की आई, जेठ की माता आई, आषाढ़ की माता आई, श्रावण की माता आई, भादव की माता आई। सारी चौथ माता यह जवाब देती चली गई कि अगली करुआ आएगी उससे कहिए। बाद में आश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चाँद उगना करवा ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिणी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से गलती हुई, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और अंगूठी का छींक दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया, मुझे तो बहुत नींद आ गई थी। तो वह बोली कि काहे तुम कहाँ सोए थे, अब तो 12 महीने हो गए हैं, मैंने 12 चौथ करवे माताओं से प्रार्थना की है और ये चौथ माता ने, कार्तिक की चौथ माता ने ये सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का जप करो, पूजन करो। तो उसने माता की कहानी सुनी, तब खूब सूरमा बनाया, सब लोगों को खिलाया और नीचे सासू जी ने रोटी भेजी। दासी ने आकर कहा, वो तो खेल कर रहे हैं, वो तो मस्त हैं। सास देखकर खुश हो गई, बहू खुश हो गई, सब लोग खुश हो गए और इस प्रकार से वो सास ससुर के पैर छूने लगी। तब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, सबको चौथ व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करें, नहीं तो 4 करें, नहीं तो 2, अन्यथा 1 चौथ का व्रत तो जरूर करें। तो इस प्रकार से उस परिवार में सुख संपत्ति आ गई, सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई, उसका सौभाग्य अटल हो गया, उसे पति की प्राप्ति हुई, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ये करवा चौथ की कथाएं हैं। कथाएं तो और भी कई इस तरह से अलग अलग पुस्तकों के हिसाब से हैं, लेकिन सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली ये कथाएं आप लोगों के जीवन में सुख शांति आनंद को देवें और आपके पति की दीर्घायु हो और आपका सौभाग्य जो है वो अटल बना रहे। अब आप लोग आरती करोगे। हाँ, ये जो आते हैं, हाँ, ये चढ़ा दो, इसमें लोटे में डालो, जल चढ़ जाएगा उसमें, लोटे में चढ़ाता है। मम्मी घी दे दो थोड़ा सा। तू ही मत कर यार, तेरा फोन आ रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरत कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दयामय, कर विध मिलऊं दयामय, तुम तो मैं तुम थी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, वितर विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, समिता से हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय मित्राणां मुदवस्तव
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शांति। आ जाओ, आगे से आओ, आगे से आओ, पीछे से नहीं। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः मंत्रार्था शुभला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां मित्रतां यान्तु मित्राणां मुदवस्तवः। तो गाइस ये है रात की पूजा, माता करवा की पूजा। और मैंने नाइट में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अंधेरे में अच्छी वीडियो नहीं बन पाती है, इस वजह से। तो गाइस सभी लोग चाँद के दर्शन करो और आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और गाइस इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहूँगी। आप लोग मुझे अपना प्यार और सम्मान देते रहना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ताकि मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना के दिखा सकूँ आप लोगों को। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और सभी बड़ों को मेरा फिर से प्रणाम। और मुझ पे माता करवा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसा आशीर्वाद देना मुझे। तो गाइस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने कार्यों में व्यस्त रहिए, थोड़ा सा हमारे ब्लॉग देखने में भी मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा।